आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे हम घर की छत पर बिल्कुल फ्री में लहसुन उगा सकते हैं। और सबसे ख़ास बात ये है, इसमें आपको ना तो बाज़ार से महंगे लहसुन के बीज खरीदना है, ना ही कोई गमला या ग्रो बैग, और कोई झंझट भी नहीं। तो लहसुन हर घर में इस्तेमाल होता है, तो क्यों ना इसे हम खुद ही उगाएं, ताज़ा भी और ऑर्गेनिक भी। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। बीज कैसे चुनें, गमला या कंटेनर कैसे लें, मिट्टी कैसे तैयार करें, लहसुन कैसे लगाएं, खाद और पानी कैसे दें। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि छत पर फ्री में लहसुन कैसे उगाया जाता है। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं कि बिना ज़्यादा खर्चे की छत पर ढेर सारी सब्जियां कैसे उगा सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो लहसुन को उगाना बहुत ही आसान है। लहसुन लगाने के लिए हमें कोई भी बाजार से महंगे बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे किचन में लहसुन होती है, जिसे हम रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी से हम ढेर सारी लहसुन उगा सकते हैं। जब भी आप लगाने के लिए लहसुन ले, तो सबसे पहले तो जो भी बड़े साइज की लहसुन हो, आप उन्हें छांट कर निकाल लीजिए। तो देखिए, हमने सबसे बड़ी साइज की लहसुन ली है और अब हमें इसमें से अच्छी अच्छी कलियां निकाल लेना है। तो जो खराब है या जो बहुत ही छोटी है, उसे आपको छोड़ देना है। तो सिर्फ एक लहसुन का बल्ब ही काफ़ी है छत पर लहसुन लगाने के लिए, क्योंकि ये सभी इसके बीज होते हैं। और लहसुन लेते समय ध्यान रखें कि बहुत सूखी या सड़ी हुई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी में जाते ही फिर गल जाएगी। बस अच्छी सख्त और थोड़ी अंकुरित होने वाली कली का इस्तेमाल करें। तो आपको जितनी भी लहसुन लगाना है उतनी आपको ले लेना है। तो देखिए, मैंने इस तरीके से जो भी अच्छी अच्छी लहसुन थी उनको छांट लिया है। और अब हमें इसमें डालना है आधी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो हमारी ये बीज हैं वो अच्छे हो जाएं, क्योंकि जब किसान लोग इसे लगाते हैं तो वो इसमें दवाई लगाकर डालते हैं, तो हम हमारे घर पर जो हल्दी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमें इसमें डाल देना है पानी। पानी डालने के बाद हमें इसे 24 घंटे के लिए रख देना है, इससे कि लहसुन बहुत ही जल्दी से उगेगी। आप चाहें तो जब लहसुन ना तोड़ें उसके पहले ही जो जड़ वाला हिस्सा है उसे पानी में डुबोकर भी आप 24 घंटे रख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं गमले की। तो लहसुन को छत पर उगाने के लिए या तो हम इसे क्यारी में लगा सकते हैं या गमले में लगा सकते हैं, या इस प्रकार से आप घर पर ही बोरी के ग्रो बैग बना सकते हैं। तो इस बोरी के ग्रो बैग में मैं लहसुन को लगाने वाली हूँ। तो लहसुन की जड़ें बहुत गहराई तक नहीं जाती है, तो इसके लिए हमें कोई ज़्यादा गहराई वाला गमला नहीं लेना है, बल्कि हमें ज़्यादा चौड़ाई वाला गमला या ग्रो बैग लेना है। तो गमले की गहराई लगभग 10 से 12 इंच की होना चाहिए, लेकिन चौड़ाई जितनी भी ज़्यादा आप ले सकते हैं उतनी लीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा कली लगेगी लहसुन की उतने ही ज़्यादा पौधे बनेंगे और वहाँ से उतनी ही ज़्यादा हमें लहसुन मिलेगी। और ग्रो बैग के अलावा आप कोई भी टब, बाल्टी में भी, या जो भी आपके पास सामान हो घर पर ही, उसमें भी आप लहसुन को लगा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ लहसुन के पत्ते चाहिए तो आप छोटे से छोटे कंटेनर में भी इसे लगा सकते हैं, या जो पहले से पौधे लगे हुए हैं उनके साथ भी आप लहसुन को उगा सकते हैं। बस ये बात याद रखें कि जिस भी गमले या ग्रो बैग में लगा रहे हैं, नीचे पानी निकलने के लिए छेद होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर छेद नहीं होगा तो मिट्टी में नमी ज़्यादा जमा हो जाएगी और कलियां सड़ जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले इस ग्रो बैग को मिट्टी से भर लेते हैं।
इस ग्रो बैग को हम कम मिट्टी के साथ भी भरेंगे, साथ में इसमें लहसुन उगने के साथ खाद भी बनने वाला है। इसके लिए मैंने इसमें नीचे थोड़े मिट्टी डाल दी है और अब मैं इस ग्रो बैग में डाल रही हूँ सूखा हुआ किचन वेस्ट। या इसके अलावा आप जो भी आपने पहले पौधे लगाए थे उन पौधों की बेल वगैरह हो, सूखे हुए पत्ते हों, तो उनको भी आप इसमें इस तरीके से भर सकते हैं, तो जिससे हमारा ग्रो बैग बहुत ही हल्का रहेगा, साथ में इसमें कम मिट्टी भी लगेगी। तो अगर आपके पास जो भी पौधे हैं वो ख़राब हो गए हैं या किचन वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है, तो उसे आप एक दिन धूप में सुखा लीजिए और फिर उसे ग्रो बैग में आप भर सकते हैं। और इस तरीके से आप ग्रो बैग भर सकते हैं और फिर इस ग्रो बैग में आप पौधा भी लगा सकते हैं। इससे हमारा खाद भी बनेगा और सब्जियां भी ग्रो होगी बहुत ही कम मिट्टी में। तो इस तरीके से आप कागज़ और किचन वेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। हमारे घर में रोज़ कोई ना कोई सब्जी बनती है तो उसके छिलके भी निकलते हैं, तो उन्हें हमें फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। उनका भी इस्तेमाल हम इस तरीके से भरने के लिए कर सकते हैं। आप चाहें तो उस कचरे को सुखा सकते हैं या डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। जब हम टेरेस गार्डन की सफाई करते हैं तो ढेर सारे पत्ते, पौधों की जड़ें और बहुत सारी मिट्टी निकलती रहती है, तो उसको भी हम इसी में डाल देते हैं। और इस तरीके से कागज़ भी बहुत अच्छे होते हैं खाद बनाने के लिए। तो जब भी हम ग्रो बैग में कचरा डालें तो इस तरीके से कार्डबोर्ड हो या कोई भी हमारे घर पर कागज़ वगैरह हो, उन्हें ज़रूर मिलाना चाहिए। और हमेशा ग्रो बैग को लेयर बनाकर भरना है, जिससे कि बहुत ही जल्दी खाद बनता है और अच्छी तरीके से सभी चीज़ें अच्छे से गल जाती है। और आप चाहें तो बीच बीच में मिट्टी भी डाल सकते हैं। और जब हम ग्रो बैग भरते हैं तो कचरे से ग्रो बैग इतना भर जाता है कि लगता है कि ग्रो बैग फुल भर गया है, लेकिन जब हम इसमें मिट्टी भरेंगे, मिट्टी भरने के बाद पानी देंगे तो सारा कचरा नीचे चला जाएगा और ग्रो बैग है जो हमारा खाली हो जाएगा। इसलिए कचरे को अच्छे से दबा दबा कर भरना है। अगर अच्छे से ग्रो बैग को नहीं भरेंगे तो बाद में हमारा ग्रो बैग देखने में बेकार लगेगा, क्योंकि ये नीचे से फिर झुक जाएगा। और आप चाहें तो कचरे से भर के कुछ दिन के लिए ग्रो बैग को रख सकते हैं, जिससे जितना कचरा गलने का होगा वो गल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने आप इस ग्रो बैग को आधा वेस्ट मटेरियल से भर लिया है और अब हम इसे आधा भरने वाले हैं मिट्टी से। और लहसुन लगाने के लिए हमें अच्छी मिट्टी तैयार करना होती है, तो उस मिट्टी को हम घर पर ही घर की चीज़ों से आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने ले ली है ये मिट्टी। तो इस मिट्टी को हमने 1-2 दिन के लिए धूप में अच्छे से सुखा लिया है, क्योंकि पहले से भी इस मिट्टी में पौधे लगे हुए थे। तो मिट्टी में जब हम पौधे लगाते हैं उस मिट्टी में बहुत सारा कचरा हो जाता है, जैसे पौधे की जड़ें, पत्ते वगैरह। तो जो हम खाद बनाते हैं तो उसे भी हमें पूरी मिट्टी में मिक्स करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमें मिट्टी को धूप दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। सुखाने के बाद इसमें आप जो भी कचरा है वो सब हमें इससे अलग कर लेना है। तो हम खाद भी बनाते हैं, इसलिए कुछ कचरा ऐसा होता है जो कि सही से गल नहीं पाता है और बहुत सारी चीज़ों के साथ भी ये चला जाता है। जैसे हम कागज़ डालते हैं तो कोई टेप वगैरह लगी होती है तो वो भी रह जाती है। तो देखिए इतना सारा कचरा इसमें से निकला है, तो इसे हम फिर से दूसरे ग्रो बैग में भर सकते हैं। जो भी कंकर पत्थर होते हैं, टेप वगैरह होती है जो गलती नहीं है, उन्हें सबको हमें निकाल कर फेंक देना है। तो मिट्टी को अच्छे से साफ़ करने के बाद तो अब हम इस मिट्टी में मिला रहे हैं इसमें हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर हमारे घर पर हमें आसानी से मिल जाता है, तो इससे मिट्टी बहुत ही अच्छी रहती है। कीड़े और फंगस मिट्टी के अंदर नहीं लग पाते। और ये देखिए ये है चाय पत्ती। तो चाय पत्ती एक बहुत ही अच्छी खाद है पौधों के लिए। अगर आपके पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं तो आप थोड़ी सी चाय पत्ती अगर गमले में डाल देंगे तो 5 से 6 दिन बाद ही उस पौधे पर ढेर सारे फूल खिल जाएंगे। तो ये चाय पत्ती चाय बनने के बाद जो बचती है वही है। इसे अच्छे से धोकर धूप में सुखाकर आप स्टोर करके रख सकते हैं।
और अब हमें इसमें मिलाना है नीम के सूखे हुए पत्ते। नीम के सूखे हुए पत्ते आप नीम खली की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। हरे वाले नीम के पत्तों को आपको सुखा लेना है, फिर आप इस तरीके से डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चूना, जो हमें आसानी से कहीं भी मिल जाएगा। इसे हम मिट्टी में मिलाकर मिट्टी को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और मैं मिला रही हूँ इसमें थोड़ी सी खाद, क्योंकि इसमें ढेर सारा किचन वेस्ट का खाद है। और गोबर की खाद भी जब हमने शुरुआत में मिट्टी तैयार की थी तो जितनी मिट्टी थी उतना ही हमने खाद इस्तेमाल किया था। तो इसलिए अब हमें बस इसमें 10 से 20% ही गोबर की खाद मिलाना है। अगर आप ज़्यादा मिला सकते हो तो मिला सकते हैं, लेकिन अभी इस मिट्टी के अंदर ढेर सारा खाद हो चुका है। और मैं इस मिट्टी के अंदर मिला रही हूँ रेत। तो रेत से हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी हो जाती है, जिससे इसमें पानी भरा नहीं रहता है। और हम इसमें राख भी डालेंगे, तो राख भी आपको आसानी से घर पर ही मिल जाएगी। तो राख से बेकार फंगस या कीड़े मिट्टी के अंदर नहीं लग पाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें मिलाकर हम मिट्टी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। अगर आपके पास इसमें से एक दो चीज़ भी नहीं है तब भी आपकी मिट्टी अच्छी हो जाएगी। तो अब हमें इन सभी चीज़ों को मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि पूरी मिट्टी एक जैसी बने। तो देखिए अब हमारी ये मिट्टी बनकर तैयार हो चुकी है। और चलिए अब हम इसे ग्रो बैग में भर लेते हैं। तो ग्रो बैग में हमें मिट्टी को एकदम नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी करके अगर हम इसमें डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा ग्रो बैग भर जाएगा और कहीं भी इसमें गैप नहीं रहेगा। अगर हम डायरेक्ट मिट्टी को डाल देते हैं तो ग्रो बैग फिर बाद में देखने में अच्छा नहीं लगता है और बहुत ही परेशानी हमें आती है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ग्रो बैग मिट्टी से अच्छे से भर चुका है। आप चाहे तो ऊपर ऊपर मिट्टी को छान कर भी डाल सकते हैं। तो देखिए ये वही लहसुन है जिसमें हमने पानी डालकर रखा था। तो सबसे पहले हमें गमले में ग्रो बैग में पानी देकर 1 दिन के लिए छोड़ देना है। उसके बाद ही हमें लहसुन इसमें लगानी है। अगर आपको जल्दी है तो आप कम से कम 1 या 2 घंटे ज़रूर रुकें। तो देखिए मैं इस तरीके से लाइन बनाकर लहसुन लगा रही हूँ, जिससे हमें लगाने में भी फ़ायदा होगा और बाद में पानी या फर्टिलाइज़र देने में भी आसानी होगी। और आप देख सकते हैं इतनी दूरी पर हमें एक एक लहसुन को लगाना है, क्योंकि लहसुन जब बनेगी तो इसे फैलने की भी ज़रूरत होगी। फैलने के लिए जगह चाहिए होगी। अगर पास पास लगाएंगे तो लहसुन के पत्ते तो हमें दिखेंगे, लेकिन नीचे लहसुन नहीं बन पाएगी। तो लहसुन का तो जो नुकीला वाला भाग है उसे ऊपर रखना है और नीचे की साइड जहाँ से जड़ निकलती है वो वाला हिस्सा नीचे रखना है। और हर कली के बीच लगभग 2 इंच की दूरी रखें, ताकि इन्हें फैलने की पर्याप्त जगह मिले। और अब हमें आसपास की मिट्टी से ही इसे हल्का हल्का ढक देना है। ज़्यादा गहराई पर नहीं दबाना है, वरना लहसुन को निकलने में टाइम लगेगा और ज़्यादा गहराई पर जाएगी तो अंदर ही अंदर सड़ भी सकती है। इस तरीके से मैंने पूरी लहसुन को लगा दिया है और बहुत सारी हमारे पास बच भी गई है। तो इन्हें हम दूसरी जगह पर लगा सकते हैं। और आप चाहें तो हर ग्रो बैग में एक एक लहसुन की कली लगा सकते हैं, जिससे आपके पौधे बहुत सारी बीमारी से बचे रहेंगे और वहाँ से आपको लहसुन के पत्ते भी ढेर सारे तोड़ने के लिए मिलेंगे। और लहसुन लगाने के बाद अच्छे से इसमें पानी देना बहुत ही ज़रूरी है। और लहसुन लगाने के बाद लहसुन की ज़्यादा देखभाल करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस रोज़ सुबह हमें हल्का हल्का पानी देना है, लेकिन ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है। और गमले और ग्रो बैग को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर धूप अच्छी मिले। अगर आप 24 घंटे पानी में भिगोकर लगाएंगे तो लगभग 3 से 4 दिन में ये अंकुरित होकर पौधे बनने भी लग जाएगी। और हर 15 दिन में हमें इसमें कोई ना कोई ऑर्गेनिक खाद डाल सकते हैं, जैसे छाछ का घोल, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट की खाद भी हम यूज कर सकते हैं। और जब लहसुन का पौधा बड़ा होने लगे और अगर इसकी पत्तियां पीली होकर ख़राब होने लगे तो समझ जाइए कि पौधे को ज़्यादा पानी मिल रहा है।
और अगर आपके लहसुन के पौधे में कोई भी बीमारी या कीड़े लग जाए तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं या हल्दी पाउडर का स्प्रे कर सकते हैं। साथ में हम इस पर राख भी छिड़क सकते हैं। लेकिन जब पौधे बड़े हो जाएंगे तब हमें ये काम करना है। अगर आप लहसुन को छाँव में लगाएंगे तो पत्ते तो आपको अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन अंदर गांठें सही से नहीं बनेगी और लगभग 2 से 3 महीने के अंदर इन पौधों में नीचे लहसुन भी बन जाती है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से और फ्री में ढेर सारी लहसुन उगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने अनुभव और सवाल नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।